how to make the best use of remaining days of 2020। now I know कि ये जो साल है ये हम सबके लिए काफी ज्यादा टफ रहा है। किसी ने अपनी जॉब खोई है, किसी ने अपने अपनों को खोया है और किसी ने फाइनेंशियली प्रेशर झेला है। लेकिन अब समय आ गया है जब हम लोगों को हिम्मत से खड़ा होना है और आगे बढ़ना है अपने गोल्स के लिए, अपने गोल्स की तरफ। नाउ इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप अपने बचे हुए जो दिन हैं 2020 के, आप उसको एक बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और आपको जो आने वाला साल है 2021 उसको आप एक बहुत प्रोडक्टिव ईयर बना सकते हो। बट उसके लिए हमें आज से ही काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो पहला पॉइंट है इस वीडियो का वो ये, मेक योर रेजोल्यूशन टुडे। आपको 31 दिसंबर तक का वेट नहीं करना है रेजोल्यूशन बनाने के लिए, आपको आज ही रेजोल्यूशन बनाकर कंप्लीट करना है। अपने संग बैठना है, पेपर पेन लेना है और आपकी जो भी लिस्ट है, आपकी जो भी रेजोल्यूशन की लिस्ट है वो आपको आज ही बनानी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार आज बनाने से क्या होगा, ये काम तो हम 31 दिसंबर को भी कर सकते हैं या फिर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर भी कर सकते हैं। बट उसके फायदे मैं आपको बताता हूं। पहला, अगर आप आज ही बना लोगे और आज से ही काम स्टार्ट करने लग जाओगे तो आपका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल होगा जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। आप देख रहे हो जब 1 जनवरी आएगा तब तक आप ऑलरेडी काम कर रहे होंगे अपने गोल्स के ऊपर, और वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, आप पूरे 35 से 39 डेज जो जितने भी दिन बचे हुए हैं अभी साल खत्म होने में, उतने दिन आप अपने गोल्स के ऊपर पहले से ही काम कर रहे होंगे। और जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आपका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ऊपर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 1 जनवरी का। ठीक है, तो अभी तक यहां पर अपना रेजोल्यूशन बना चुके हो। तो दूसरा पॉइंट जो अब आएगा कि व्हाई रेजोल्यूशन फेल। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम हर बार रेजोल्यूशन बना तो लेते हैं लेकिन वो फेल भी उतनी ही जल्दी होता है जितनी जल्दी वो बनता है। पर इस बार हम सोचेंगे कि क्यों रेजोल्यूशन फेल होता है, तो इसकी थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। पहला, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जहां तक मुझे लगता है कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी मतलब whom I am answerable to। अगर मैंने अपने लिखे हुए गोल में से कोई एक गोल को अचीव नहीं करा तो मैं किसको बताने वाला हूं कि आज मैं ये काम को नहीं कर पाया, मैं किसी को आंसरेबल भी हूं या नहीं हूं। और जब तक हमारे ऊपर कोई नहीं होगा तब तक हम हमारे बनाए हुए गोल्स को ऐसे ही तोड़ते जाएंगे और लाइफ में हम कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे ना। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइफ के हर मोमेंट में हमें एक इंसान की जरूरत है हमारे साथ, इसका कोई उससे मतलब नहीं है। वो चीज आएगी सेल्फ डिसिप्लिन में, वो हम लोग आगे बात करेंगे। पहली चीज जो मुझे लगती है वो ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी से भी थोड़ा डीप में आए तो एक और जो मैंने ऐड करा वो है लैक ऑफ डायरेक्शन। लैक ऑफ डायरेक्शन, हमें पता ही नहीं होता। नाउ सपोजिंगली अगर कोई बच्चा या फिर कोई इंसान अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा अपना, और उसको जब यही नहीं पता कि वो स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करे तो मुश्किल आती है, तो उसके जो गोल जो उसने बनाए वो टूटते हैं। नाउ लैक ऑफ डायरेक्शन से थोड़ा सा और डीप में है तो आएगा लैक ऑफ नॉलेज। उसको डायरेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर उसके पास नॉलेज हो, नॉलेज से ही सारी डायरेक्शन आती है, अगर नॉलेज होगी तो शायद वो जो डायरेक्शन है उसको पकड़ पाएगा। तो लैक ऑफ नॉलेज, तो पहला जो था लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दूसरा लैक ऑफ डायरेक्शन। लैक ऑफ डायरेक्शन से थोड़ा नीचे है लैक ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज कम क्यों है, लैक ऑफ नॉलेज क्यों कम है, तो जो नॉलेज हमारी कम है वो है लैक ऑफ ट्राई। हमने कितनी बार कोशिश करी उस काम को करने के लिए, क्या हमने एक्चुअल में वो जो नॉलेज है उसको एक्वायर करने के लिए कुछ ट्राई करे, कोई एफर्ट करे। जब तक अगर हम एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हमें नॉलेज भी कैसे मिलेगी। तो अगेन सारी बात आ जाती है कोशिश के ऊपर। अगर हम जितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा उतनी ही जल्दी हमारे लिए सारे रास्ते क्लियर होते जाएंगे। बट अगर हम कम कोशिश कर रहे हैं तो रास्ते बंद ही रहेंगे। और जो एक और पॉइंट मैं इसके ऊपर यूज करूंगा, ब्रोकन डाउन वर्क। हम हमारे काम को तोड़ नहीं पाते हैं, हमको तोड़ना ही नहीं आता है कामों को, इसलिए भी हमारे जो गोल्स हैं, जो भी हम बड़े बड़े जो गोल्स बना लेते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। और ये जो ब्रोकन डाउन वाला पार्ट है ना, इसको मैं आप एक रियल स्टोरी से समझाना चाहूंगा, आप लोगों को एक रियल स्टोरी से समझाना चाहूंगा। और वो स्टोरी है 2003 की, इंग्लैंड वीबी सीरीज की, जहां पर फाइनल था। एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडिन ओपनिंग करने उतरे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, और एडम गिलक्रिस्ट ने मैथ्यू हेडिन को बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि तुम अगले 10 मिनट तक आउट नहीं होगे, तुम्हें जो फोकस करना है वो केवल 10 मिनट पे फोकस करना है। मैथ्यू हेडिन ने एडम गिलक्रिस्ट की बात मानी और अगले 10 मिनट तक वो नॉट आउट रहे। अब एडम गिलक्रिस्ट आए और मैथ्यू हेडिन को बोला कि अब अगले 10 मिनट में मुझे तुमसे 3 बाउंड्री चाहिए।
मैथ्यू हेडन ने केवल 10 मिनट के अंदर 3 बाउंड्री पर फोकस करा, और ऐसे 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट ऐड करते करते उन दोनों ने 118 रन की पार्टनरशिप बनाई विदाउट गिविंग विकेट। 118 रन अगेंस्ट इंग्लैंड इन फाइनल। अब आप समझ सकते हो, अपनी कंट्री को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑडियंस का प्रेशर, फाइनल का प्रेशर, मैच का प्रेशर, कितने सारे प्रेशर्स होते हैं। उसके बीच में भी अगर ये ब्रोकन डाउन वाला जो कंसेप्ट है ये काम कर सकता है, तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं ये कर सकता। हमें अपने काम को तोड़ना आना चाहिए और स्ट्रेटेजी वाइज तोड़ना आना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हमने एक गोल बनाया और सिंपल सा उसको ब्रोक डाउन कर दिया, उस सिंपल सा आज इतना करूंगा कल इतना नहीं, उसके पीछे कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तभी तो हमें पता लगेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी तक आपने अपना रेजोल्यूशन बना लिया, आपको ये समझ में आ गया कि रेजोल्यूशन क्यों टूटते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है वो है थिंग्स टू डू, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करो अपने लिए अभी। इंट्रोस्पेक्शन, आप करो इंट्रोस्पेक्शन 2 चीज के ऊपर, पहला लैकिंग, दूसरा स्ट्रेंथ। लैकिंग ना, व्हाट इज लैकिंग, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग कहां कहां लैक कर जाते हो हमेशा, हर बार। जब तक आपको आपका वो होल पता नहीं होगा तब तक आप उसको फिल कैसे करोगे। तो वो होल जानना अपनी लाइफ का बहुत जरूरी है। मे बी आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते होंगे, मे बी आपके अंदर फियर होगा, मे बी आप लोग जो बोल रहे हैं वो क्या सोचेंगे, या फिर सामने वाले जो सोचता है आपके काम को, जैसे आप स्टार्ट करते हो सामने वाला कुछ सोचेगा, सामने वाला कुछ बोलेगा, वो आपको ज्यादा मैटर करता है। इस वजह से आप काम नहीं कर पाते हो। तो आपकी लाइफ में जो होल है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है, उसको कोई नहीं बता सकता सिवाय आपके। तो आपको वो लैकिंग ढूंढनी है अपनी। सेकंड, आपकी स्ट्रेंथ। देखो, हर आदमी में कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होती है, आपके अंदर भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होगी। आपको केवल वो स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है। नाउ अगेन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर लिया तो कैसे आप उसको यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप अपना ही खुद का एक सेल्फ मेड प्रोडक्ट बना सकते हो। सपोजिंगली अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो तो आप खुद का एक ऑनलाइन कोर्स जनरेट कर सकते हो। इफ यू आर गुड इन डिजिटल मार्केटिंग तो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप लोग एक गार्डनिंग में भी अच्छे हो तो आप अपना गार्डनिंग का भी कोर्स बनाकर उसको सेल आउट कर सकते हो। तो अपनी स्ट्रेंथ को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ये आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक आपने ये देख लिया, आपके रेजोल्यूशन बन चुके हैं। रेजोल्यूशन एक्चुअल में क्यों फेल होता है आपने वो समझ लिया। थिंग्स टू डू में आपने समझ लिया कि आपके जो होल पॉइंट है, आपके जो पिटफॉल है वो कहां पर है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब एक मेन पार्ट, मैं चाहता हूं कि अब आप सब लोग अपने संग बैठें और वो 5 काम या 2 काम देखें जो आप पिछले 1 महीने से प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हो, टाले जा रहे हो। और अब एक पेपर पेन पे लिखना कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और व्हाट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट फॉर दैट वर्क। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जो भी काम आप टाल रहे हो उसको पूरे करने के लिए। और अगर वो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे आप वो काम को पिछले 1 महीने से, जबकि वो काम 1 दिन में हो सकता है या फिर कुछ घंटों में हो सकता है। सवाल वाई, ये वाई जो है ना, ये जरूर पूछना अपने आप से। इस वाई का जब तक आंसर नहीं मिले ना तब तक पूछते जाना, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। आपके जितने भी रेजोल्यूशन है वो पूरे होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा इस वाई के ऊपर। जितने भी आपने रेजोल्यूशन बनाए ना उन सबके आगे वाई जरूर लगाना और एक क्वेश्चन मार्क। और जब तक हर एक रेजोल्यूशन का वाई क्लियर नहीं होता है, परफेक्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आपका वो रेजोल्यूशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको कोई काम को करने के लिए एक इमोशन चाहिए, एक रीजन चाहिए, और जब तक वो रीजन आपके पास नहीं होगा ना तब तक वो सारे काम कभी पूरे हो ही नहीं सकते। वो जो रीजन है उसको ढूंढने में आपकी मदद केवल आप खुद कर सकते हो। और मेरा मानना यार एक बहुत सिंपल सा है कि अगर कुछ नहीं बदला ना तो कुछ नहीं बदलेगा। तो आज आप लोगों को ये पूरा विश्वास लगाना है खुद के ऊपर कि यार आज मैं अपने आप को बदलने के लिए पूरा और पूरा तैयार हूं। बोलो अपने आप को कि मैं बदलने के लिए पूरा तैयार हूं। जब तक आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करोगे यार मैं बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, एक माइंड में आता है ना थॉट कि यार मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, मैं नहीं बदल सकता, तब तक कैसे बदलोगे। अगर इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है खुद को। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हो और बोलते हो ठीक है आज तक जो था वो था, उसको जानने देते हैं, लेकिन आज
मैं ये मानता हूं कि मैं अपने आने वाले कल को बदल सकता हूं और बदल कर ही रहूंगा। जब ऐसे माइंडसेट के संग चलोगे ना, यकीन मानना दुनिया आपके पीछे चलेगी। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूं, मेरी एक ही ख्वाहिश रहती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में जो भी गोल है उन सबको अचीव करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।